हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम +2 ML हिंदी का 2-3 मार्क वाला कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से अंत तक देखिएगा। इसी में से 15 से 20 मार्क जैसे भी एग्ज़ाम में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, विभीषण ने अपना कुशल किसमें माना? इसका उत्तर होगा, पहले जो भी उत्तर लिखना है उससे पहले कवि का नाम और विषय का नाम लिखना है। इसमें 1 मार्क ऐड हो जाएगा। सभी में जो 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क का, सभी में लेखक और चैप्टर का नाम लिखना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विभीषण ने अपना कुशल किसमें माना? श्री राम के पाद के दर्शन हो जाने के बाद विभीषण का सब कुशल हो गया, क्योंकि श्री राम ने उनके अपना आदमी मानकर उन पर दया की, जिससे विभीषण भय मुक्त हो गए और इसमें उन्होंने अपना कुशल माना। तो जब विभीषण राम के पास गया था तो राम ने उसको अपना लिए थे, इसीलिए वो धन्य हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सगुण उपासक का मतलब क्या है? उत्तर, भगवान के उपासक सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के होते हैं। निर्गुण उपासक निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं और सगुण भक्त साकार भगवान की उपासना करते हैं। तुलसी के अनुसार सगुण भक्त दूसरों के हित करने के साथ साथ अगर ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं तो वे मेरे प्राणों के समान होते हैं। तो यहाँ श्री राम ने कहा है कि जो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं वो मेरे प्राणों के समान है, कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन में निराश ना होकर क्या करना चाहिए? उत्तर, मनुष्य का जीवन अनमोल है और दुर्लभ भी। इस जीवन के पीछे कुछ खास उद्देश्य होता है। कुछ लोग अपने जीवन को निरर्थक मानकर निराश हो जाते हैं, इसलिए निराश ना होकर अपने मन को उपयुक्त बनाकर कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने पथ को प्रशस्त करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य को कभी अपना जीवन को निरर्थ मानना नहीं चाहिए, उसको हमेशा खुश रखकर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, सुयोग को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर, मनुष्य जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती है, फिर जीवन काल में सुयोग आता रहता है। इस सुयोग के सदुपयोग से मनुष्य जीवन पथ में आगे बढ़ता है। इसे छोड़ देने से भविष्य में पछताना पड़ता है। तो इसका अर्थ है कि सुयोग बार बार नहीं आता, इसलिए सुयोग को हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। जब मौका मिले अपना काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य को किस बात की शपथ करनी है? उत्तर, लक्ष्य को आँख के सामने रखकर मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ना है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन में अपना लक्ष्य पाने के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, तो करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य का पथ अग्निपथ क्यों है? उत्तर, अग्निपथ का मतलब है आग से भरा रास्ता। मनुष्य का जीवन विपत्तियों, मुसीबतों, जोखिमों और दुख दर्द से भरा कठिन रास्ता है, इसलिए इसकी तुलना अग्निपथ से की गई। जीवन की राह में इस बाधाओं को सामना करके मनुष्य को आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। इसका अर्थ है कि जो पथ है मनुष्य के जीवन में वो कठिनाई से भरा है, तो इसमें अनेक बाधा विघ्न आएगा, इसको टाल के हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न, बुंदेले हरबोलो ने किसकी कहानी सुनाई थी? उत्तर, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से
रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की अनेक कहानियाँ सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानी और वीर भी भांति बहादुरी से लड़ने लगी, जिसे देखकर मराठे पुलकित हो जाते थे। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई के वीरता के वर्णना की गई है और मराठे वाले कैसे पुलकित होकर युद्ध लड़ने लगे थे इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के साहस का परिचय दीजिए। उत्तर, बचपन से ही लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व का परिचय मिला था। उसी समय से लक्ष्मीबाई विभिन्न घातक अस्त्रों से क्रीड़ा करती थी। व्यूह रचना, सैन्य टुकड़ियों को घेरना, दुर्गों को ध्वस्त करना जैसे वीरत्वपूर्ण खेलों में शामिल होती थी। रानी का साहस देखकर उन्हें धन का प्रतीक लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक दुर्गा से तुलना की है। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के वीरांगना का तुलना किया गया है और वो जिस तरह सैन्य घेरते थे, नकली व्यूह करते थे और क्रीड़ा में भी उसके प्रतिभा दिखाई देती थी। नेक्स्ट प्रश्न, पूंजीवादी सभ्यता की कौन सी बात कवि को पसंद नहीं? उत्तर, पूंजीवादी सभ्यता की हंसी कवि को पसंद नहीं आती है। कवि के विचार से इस हंसी में रोग के कीटाणु है। ये कीटाणु इतने उग्र है कि शोषित समाज को ग्रास कर रहे हैं। उसकी दो गली सभ्यता के प्रति कवि के मन में क्रोध है, घृणा है। तो इसका अर्थ है कि कवि ये जो पूंजीवादी सभ्यता का जो हंसी है, इसको किसके साथ तुलना की गई है कि रोग के कीटाणु के साथ तुलना की गई है। तो उसी से कवि का मन खुश नहीं है, उसको वो घृणा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पूंजीवादी समाज का बाह्य चित्र कैसा है? उत्तर, कवि पूंजीवादी समाज का बाह्य चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवंत है तथा प्राण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ कर्मशील दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान, संस्कृति तथा अंत शुद्धि के भी दर्शन होते हैं। इसका अर्थ है कवि पूंजीवादी समाज किस तरह का दिखावा करता है और ज्ञान, संस्कृति, अंतःशुद्धि के बारे में जिस तरह दिखावा करता है उसके ढोंग के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि कितने जूते, कपड़े, मोजे और दस्ताने रखना चाहते हैं? उत्तर, कवि का कहना है कि ताकत की दुनिया में लोग अर्थ के बल पर सैकड़ों कपड़े, हजारों जूते, चप्पल रखते हैं, पर उन्हें इतने सारे जूते, चप्पल की ज़रूरत नहीं। कवि अपने लिए एक जोड़े जूते रखना चाहता है। तो कवि के हिसाब से जितना ज़रूरत है इतना रखना चाहिए और पैसा है बोल के ज़्यादा दिखावा करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, ताकत की दुनिया कविता के आधार पर कवि की 3 चाहों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कवि कहते हैं कि उनके लिए बहुत सारे जूते, चप्पलों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें संभाल कर रखना उनके लिए मुश्किल है। कवि अपने लिए बहुत सारे कमरे नहीं चाहते, क्योंकि उनकी नींद का आकार चिड़ियों के बराबर है, इसलिए एक ही कमरा उनके लिए काफ़ी है। चांद पर रहना भी कवि की चाह नहीं है। तो कवि का कहने का अर्थ है कि जो हम यहाँ इतने छोटे घर से भी खुश रह सकते हैं, हम चांद से क्यों चाह रखें, चांद तक जाने की क्यों सोचे। प्रश्न, कर्मवीर और युद्धवीर में क्या अंतर है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर, कर्मवीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फिर रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगें उठती है वे ही सारे प्रयत्नों को आनंदमय कर देते हैं। युद्धवीर में वेतव्य को आलम्बन कहा गया है, अर्थात वेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में
वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। फिर वह कर्म के स्वरूप को निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगवा उसके साथ नहीं रहता। तो इसका अर्थ है जो कर्मवीर होता है अपने कर्म के हिसाब से वो काम करता है और उसी से जीतना चाहता है और जीत कर खुशी मनाता है। लेकिन जो युद्धवीर है उसका अलग है, जो विजेतव्य को लिए वो आलम्बन कहा गया है, अर्थात वो विजेता करने के लिए कर्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न, दानवीर और धर्मवीर में क्या अंतर है? उत्तर, दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का और दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय में आलम्बन ठहरता है। इसका अर्थ है कि दानवीर अगर दान दे रहा है तो अपने कीर्ति के लिए, लोभवश के लिए देता है, और श्रद्धा के लिए जो देता है वो धर्मवीर का प्रतीक है। वो जो धर्म के हिसाब से देता है उसके मन में दया भाव आता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिस दिन अतिथि आए उस दिन लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, जिस दिन अतिथि आए उस दिन लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठता। अंदर ही अंदर कहीं उनका बटुआ काँप गया। उसके बावजूद स्नेहमयी मुस्कुराहट के साथ लेखक उनसे गले मिले थे। इसका अर्थ है कि लेखक के घर जिस दिन अतिथि आए थे उसको क्या हुआ था कि उसके बटुआ काँप गए थे, लेकिन एक स्नेहपूर्ण मुस्कान उसको दिखाने पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे दिन की सुबह लेखक के लिए मार्मिक क्यों बनी? उत्तर, तीसरे दिन ही सुबह के अतिथि ने लेखक से कहा, सुबह धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और उसकी चोट मार्मिक थी। अतिथि की सामान्य की बोला एक एक सौ स्वर की तरह खींच जाएगी, इसका लेखक को अनुमान था। पहली बार लेखक को लगा कि अतिथि देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसका अर्थ है जब लेखक के घर में अतिथि इतने दिन तक ठहर गए थे और उसके पश्चात वो बोल रहे हैं कि वो कपड़ा धोबी को देना चाहते हैं, तो उस बार लेखक को क्या लगा कि ये जो अतिथि आते हैं, ये जो अतिथि देवो भव का हम लोग जो सत्कार करते हैं, उनको पहली बार उस दिन ऐसा लगा कि वह मानव और थोड़ा अंशों में राक्षस भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध पूर्णिमा की रात को बचेंद्री की नींद अचानक क्यों टूट गई? उत्तर, बुद्ध पूर्णिमा की रात को बचेंद्री के सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने का एक जोरदार धमाका हुआ। इस शब्द से बेचेंद्री का नींद अचानक खुल गई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ उनके सिर पर से उन्हें कुचलती हुई चल रही है। तो जब बेचेंद्री सोई थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, अचानक ही उनके सिर के ऊपर एक भारी सख्त चीज़ जैसे पास लटक कर गई है, उसीलिए उसकी नींद खुल गई। आखिरी प्रश्न जो है, कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री को बधाई देते हुए क्या कहा? उत्तर, बेचेंद्री को बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। फिर वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जब कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री को बधाई दी तब इसने ऐसे कहते कि तुम अभी जो मुकाम पर गए हो ये तुम्हारे
अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। तो बच्चों, यही था तुम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेक्टेड प्रश्न, जिसका हम अभी अभी डिस्कशन किए उत्तर। इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो पहले बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।